नमस्कार मित्रों, मैं दुर्गा प्रसाद मिश्र आपका मिश्रा संस्कृत प्रबोध इस चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। हम लोग यहां पर कारक प्रकरण को पढ़ने के लिए उपस्थित हैं। पहले हम लोगों ने कर्म प्रवचनीय यहाँ तक पढ़ लिया है और कर्म प्रवचनीय संज्ञा जिन जिन की होती है उस चीज़ को हम पढ़ेंगे और कर्म प्रवचनीय संज्ञक के योग में कौन सी विभक्ति आती है इस चीज़ को हम देखेंगे। चलिए, तो कर्म प्रवचनीयाः इति अधिकृत्य अनुर्लक्षणे। अनुर्लक्षणे क्या करता है? लक्षणे द्योत्य अनुः उक्त संज्ञा स्यात्। मतलब यदि लक्ष्य लक्षण, मतलब हमको पता चले कि कोई लक्ष्य है, कोई लक्षण है, कोई चीज़ ज्ञापक है, कोई ज्ञाप्य है, मतलब किसी से ज्ञान हो रहा है और किसी का ज्ञान हो रहा है, तो वहाँ पर अनु की क्या होती है? कर्म प्रवचनीय संज्ञा हो जाती है। लक्षण द्योतित हो तो अनु की उक्त संज्ञा मतलब कर्म प्रवचनीय संज्ञा होती है। इससे क्या होता है? गति और उपसर्ग संज्ञा का अपवाद है, माने गति संज्ञा और उपसर्ग संज्ञा नहीं होती है। अनुर्लक्षणे क्या करता है? लक्ष्य लक्षण भाव जब हमको पता चले, किसी से ज्ञान हो, किसी का ज्ञान हो, तो वहाँ पर अनु की कर्म प्रवचनीय संज्ञा होती है, तो गति संज्ञा और उपसर्ग संज्ञा नहीं होती है। क्यों? क्योंकि कर्म प्रवचनीय संज्ञा अपवाद है। अच्छा, तो इससे होगा क्या? कर्म प्रवचनीय युक्त द्वितीया से द्वितीया हो जाएगी, क्योंकि ये कहता है कर्म प्रवचनीय का युक्त मतलब योग होने पर द्वितीया होती है। एतेन योगे द्वितीया स्यात्, इसके योग होने पर द्वितीया होती है। तो जपम अनुप्रावर्षत, जप के बाद में वर्षा। अब देखो, लोगों ने जप किया तो क्या हुआ? वर्षा हो गई। किसके कारण वर्षा हुई? जप के कारण। हमको पता कैसे चला? जप से हमको वर्षा का ज्ञान हुआ। जब जप हुआ तो वर्षा हुई, तो जप के काल से वर्षा के काल का ज्ञान हो रहा है। इसलिए यहाँ पर ज्ञाप्य ज्ञापक भाव है, माने जो जप है वो ज्ञापक है और वर्षा जो है वो ज्ञाप्य है। जप ज्ञापक है, वर्षा ज्ञाप्य है। इसलिए क्या होगा? यहाँ पर ये लक्षण होने के कारण इस अनु की कर्म प्रवचनीय संज्ञा उक्त संज्ञा यानी कर्म प्रवचनीय संज्ञा हो जाएगी और फिर कर्म प्रवचनीय युक्त द्वितीया से जपम में द्वितीया आ जाएगी। अनु का योग है जपम के साथ में, इसलिए जपम में कर्म प्रवचनीय के साथ योग होने के कारण जपम में द्वितीया आ जाएगी। माने जप के बाद में वर्षा हुई। इसका अर्थ क्या है? हेतुभूत जपोपलक्षितम वर्षणम, माने जप हेतु है, हेतुभूत है, मतलब हेतु है किसमें? वर्षा में। क्योंकि यदि जप ना होता तो वर्षा होती क्या? नहीं होती। इसलिए हेतुभूत जो जप, ऐसे जप से उपलक्षित माने ज्ञापित वर्षण, माने हेतु जो जप है उस जप से हमको किसका ज्ञान हो रहा है? वर्षण का ज्ञान हो रहा है। चलिए, परापि हेतु तृतीया, परापि हेतु इति तृतीयानेन बाध्यते। अब कहते हैं वर्षा के प्रति हेतु है जप। वर्षा के प्रति हेतु कौन हुआ? जप। तो भैया जब हेतु है तो हेतु सूत्र से क्या होनी चाहिए? तृतीया होनी चाहिए। आगे आप पढ़ेंगे हेतु सूत्र तृतीया करता है। कहते हैं फिर भी, पर होने पर भी, बाद में है यद्यपि, और पर वाला कार्य बलवान होता है, फिर भी हेतु इस सूत्र से तृतीया नहीं होती। ये सूत्र बाध लेता है। क्यों? क्योंकि लक्षणे थम भूताख्यान भाग विप्सासु प्रतिपर्य, वह एक सूत्र आगे मिलेगा, वह सूत्र इत्यादि ना सिद्धे, उसी से ही जब अनु की कर्म प्रवचनीय संज्ञा सिद्ध थी, फिर से अनुर्लक्षणे के द्वारा कर्म प्रवचनीय संज्ञा विधान करना, उसके अंदर एक सामर्थ्य आ गई। जब लक्षणे थम भूताख्यान भाग विप्सासु प्रतिपर्य, वह इस सूत्र से ही अनु की कर्म प्रवचनीय संज्ञा सिद्ध थी लक्षण में ही, तो फिर से अनुर्लक्षणे ने लक्षण में दोबारा कर्म प्रवचनीय संज्ञा की, तो पुनः संज्ञा विधान में सामर्थ्य आ गई। उस सामर्थ्य के कारण पर होने पर भी हेतु सूत्र से जो तृतीया प्राप्त थी वो इसने बाध ली। इसलिए जपम में तृतीया नहीं हुई, द्वितीया ही हुई। चलिए, अब अगला सूत्र है तृतीयार्थे। तृतीयार्थे द्योत्य अनु उक्त संज्ञा स्यात्। जब तृतीया का अर्थ द्योतित हो रहा हो तो अनु की कर्म प्रवचनीय संज्ञा होती है। तो यहाँ तृतीया के अर्थ से कौन सा अर्थ लिया जाएगा? तृतीया के अर्थ से यहाँ साहित्य अर्थ लिया जाएगा। ये देखो सह दिख रहा है ना आपको, सह साहित्य मतलब साथ साथ में। नद्यां सह संबद्धा इत्यर्थः,
नदी के साथ में सेना संबद्ध है, कोई सेना है जो नदी के साथ में संबद्ध है। तो यहाँ पर अनु की साहित्य अर्थ है, द्योतित हो रहा है, नदी के साथ में संबद्ध है तो साहित्य माने साथ में अर्थ प्रतीत हो रहा है, इसलिए इस अनु की क्या होगी, कर्म प्रवचनीय संज्ञा, और उसके योग में नदीम में आ जाएगी कर्म प्रवचनीय युक्ते से द्वितीया। सूत्र है ना, कर्म प्रवचनीय युक्ते द्वितीया, कर्म प्रवचनीय के साथ में योग होने पर द्वितीया होती है। तो नदीम अनु अबसिता सेना, नदीम अनु अबसिता सेना, अबसिता में क्या हुआ है, तो अब उपसर्ग पूर्वक सिंह बंधने धातु से अक्ता प्रत्यय हुआ है तो अबसिता बना है, यह नदीम में द्वितीया आ गई। कर्म प्रवचनीय संज्ञा होगी तृतीयार्थ है, तृतीया का अर्थ है साहित्य, इसका अर्थ क्या है, नदीम अनु अबसिता मतलब नदी के साथ में संबद्ध सेना। चलिए अब अगला है हीने। हीने क्या करता है कि हीने द्योति अनु प्रागवत, अगर हीन अर्थ द्योतित हो तो अनु की कर्म प्रवचनीय संज्ञा होती है। हीन अर्थ द्योतित हो रहा हो तो अनु की कर्म प्रवचनीय संज्ञा होती है। जैसे भैया देखो, अनु हरिम सुराह, इसका मतलब क्या है, सुर मतलब होता है देवता और हरि मतलब भगवान, तो भगवान विष्णु देवताओं से कम है क्या, ये ज़्यादा हैं, ज़्यादा हैं, और जो सुर हैं वो हरि से कम हैं, हीन हैं, और हरि इनसे श्रेष्ठ हैं, इसलिए उच्च हैं। इसलिए अनु क्या करता है, यहाँ पर अनुद्योतित कर रहा है कि हरि जो है श्रेष्ठ हैं और सुर क्या हैं, सुरहीन हैं। हरे है हीना, हरि से वो हैं हीन है, सुर जो देवता हैं वो हरि से हीन है, हरि के जैसे नहीं हैं, हरि से कमतर हैं। तो अनु हरिम सुराह में अनु क्या है, इस बात को बता रहा है कि हीन की माने हरि की अपेक्षा निकृष्ट हैं सुर और हरि उनसे उत्कृष्ट हैं, इसलिए क्या होगा, इसलिए अनु की कर्म प्रवचनीय संज्ञा होगी और अनु के योग में जो हरि है उसमें द्वितीया आ जाएगी, कर्म प्रवचनीय युक्त द्वितीया से, इसलिए अनु हरिम सुराह ये प्रयोग बन जाता है। अर्थ क्या है, हरेर हीना, हरि से हीन है सुर, हरेर हीना सुराह, हरि के अपेक्षा हीन है सुर। अब अगला है उपो अधिके च, उप शब्द की अधिक और हीने द्योत्य, अधिक अर्थ में और हीन अर्थ द्योतित होने पर उप शब्द की उस उप इस अव्यय की प्राक संज्ञा मतलब कर्म प्रवचनीय संज्ञा होती है। उप इस अव्यय की कर्म प्रवचनीय संज्ञा होती है कब, जब उप कहने से हमको अधिक अथवा हीन अर्थ की प्रतीति हो। तो देखो भाई, अधिक अर्थ में जब उप रहेगा, अधिक अर्थ द्योतित होगा उप से, तो उसकी कर्म प्रवचनीय संज्ञा होगी, और उसका उदाहरण हमको मिलेगा सप्तमी में, जब सप्तमी विभक्ति पढ़ेंगे। क्यों, क्योंकि जब उप के द्वारा अधिक अर्थ द्योतित होता है तो अधिक अर्थ में सप्तमी बक्षते, सप्तमी कहेंगे, लेकिन हीन अर्थ में उदाहरण दे सकते हैं। जैसे यहाँ अनुहरिम सुराह था, ऐसे उपहरिम सुराह, उपहरिम सुराह में जो है हरि की अपेक्षा सुर मतलब देवता लोग हीन हैं, इस बात को बताने के लिए उप शब्द जो है द्योतित कर रहा है, इसलिए उप के शब्द के प्रयोग रहने पर हरि में क्या आ गई, द्वितीया आ गई। तो यहाँ पर हीन अर्थ को द्योतक है उप शब्द, उप यह अव्यय हीन अर्थ का द्योतक है, इसलिए इस अव्यय की कर्म प्रवचनीय संज्ञा हो जाती है। अब अगला सूत्र है, ये क्या कहता है, ये कहता है लक्षण इत्थम भूताख्यान भाग और विप्सा, इन अर्थों में प्रति परि और अनु की, ध्यान दीजिएगा, लक्षण इत्थम भूताख्यान भाग और विप्सा, इन चार अर्थों में प्रति परि और अनु की कर्म प्रवचनीय संज्ञा होती है। तो देखो भैया, लक्षण में येषु अर्थेषु विषय भूतेषु, जब ये अर्थ शाब्दबोध के विषय हों, यानी हमको शाब्दबोध हो रहा हो, ज्ञान हो रहा हो, हमको लक्षण अर्थ का ज्ञान हो, इत्थम भूताख्यान का ज्ञान हो, भाग का ज्ञान हो, विप्सा का ज्ञान हो, किसके द्वारा, प्रति परि और अनु के द्वारा, तो इनकी क्या हो जाती है, कर्म प्रवचनीय संज्ञा हो जाती है। देखो लक्षण का उदाहरण क्या है, वृक्षम प्रति परि अनुबा विद्योतते विद्युत, देख लो यहाँ प्रति भी दिया है, परि भी दिया है, अनु भी दिया है, तो प्रति परि इन तीनों की क्या होगी, कर्म प्रवचनीय संज्ञा हो जाती है। इनके योग में वृक्षम में क्या आ गई, द्वितीया आ गई, कर्म प्रवचनीय युक्त द्वितीया से। अब यहाँ लक्षण कैसे है, लक्षण का मतलब होता है किसी से किसी चीज़ का पता चलना,
तो देखो भैया पता चल रहा है हमको, क्योंकि वृक्ष से विद्युत का ज्ञान हुआ। ऐसा हुआ, अंधेरा था, बिजली गिरी, पता ही नहीं चला बिजली किधर गिरी। लेकिन जब हमने देखा कि यार ये इस वृक्ष के पास में बिजली गिरी, तो वो वृक्ष तो हम दिन में देख रखे थे, वृक्ष को तो दिन में देखा था ना, इसलिए हमने जान लिया कि ये बिजली इसी वृक्ष के पास में गिरी है। तो हम समझ गए कि ये यहाँ पर गिरी है बिजली, अन्यथा बिजली कहाँ पर गिरी वो हम उस जगह का ज्ञान नहीं कर पाते। तो यहाँ पर जो वृक्ष है ना, ये वृक्ष किसका ज्ञान करा रहा है? विद्युत का ज्ञान, विद्युत के चमकने का, विद्योतन का ज्ञान करा रहा है। इसलिए यहाँ पर लक्षण है, लक्षण मतलब बोधक, ज्ञापक, ज्ञान कराने वाला। तो इसलिए यहाँ पर लक्ष्य लक्षण भाव संबंध है, इसलिए प्रति परि अनु की हो गई कर्म प्रवचनीय संज्ञा, उसके योग में वृक्षम में आ गई द्वितीया। अब देखो अगला क्या है, इत्थम भूताख्यान। इत्थम भूताख्यान का मतलब है इस प्रकार से कहना। तो देखो भाई, जैसे भक्तो विष्णु प्रति परि अनुवा, देखो विष्णु के प्रति भक्त जो है भक्ति से संपन्न हो गया है। तो यहाँ पर भक्त के अंदर भक्ति बताई जा रही है। विष्णु के प्रति कोई क्या बन चुका है? भक्त बन गया। भक्त बन गया मतलब उसके अंदर भक्ति आ गई। इसलिए यहाँ पर प्रति परि और अनु इस बात के द्योतक हैं इत्थम भूताख्यान के। इत्थम भूत मतलब कोई चीज़ जो आ जाए उसके अंदर, वो आख्यान माने उसको कहना। तो विष्णु के प्रति कोई व्यक्ति जो था उसके अंदर भक्ति आ गई, इसलिए वो भक्त बन गया। तो इत्थम भूत को कहा जा रहा है, भक्ति को कहा जा रहा है। विष्णु के प्रति कोई जो भक्त बना उसके अंदर की भक्ति को कहा जा रहा है प्रति परि और अनु के द्वारा। इसलिए यहाँ पर प्रति परि अनु की कर्म प्रवचनीय संज्ञा, उसके योग में विष्णु में आ गई द्वितीया। भागे लक्ष्मीर हरिम प्रति परि अनुवा। देखो लक्ष्मी जो है हरि के प्रति, परि और अनु। अभी हम प्रति परि अनु का अर्थ क्या है? भाग। भाग मतलब उसका मतलब धन। हरि जो है लक्ष्मी का स्वामी है और लक्ष्मी जो है हरि का धन है। हरि का धन है लक्ष्मी, हम उसको अपना समझ लेते हैं, वो हरि का धन है। तो हरि का धन है लक्ष्मी, हरि उसका स्वामी है लक्ष्मी का। इस बात को यही है भाग का मतलब। इस बात को द्योतित करने के लिए प्रति परि और अनु इनकी कर्म प्रवचनीय संज्ञा हो गई और इनके योग में हरिम में आ गई कर्म प्रवचनीय युक्ते सूत्र से द्वितीया। कर्म प्रवचनीय युक्ते द्वितीया मतलब हरेर भाग इत्यर्थ, वो लक्ष्मी हरि का भाग है, हरि का धन है। अब आता है बीप्सा। बीप्सा का मतलब होता है बार बार कहने की इच्छा, संबंध करने की इच्छा। व्याप्तुम इच्छा बीप्सा मतलब व्याप्ति, मतलब जैसे यत्र यत्र धूमा तत्र तत्र बन्ही। तो यहाँ पर देखो भैया, वृक्षम वृक्षम प्रति परि अनुवा सिंचति, मतलब जहाँ जहाँ वृक्ष वहाँ वहाँ सिंचन, यही तो व्याप्ति है। यत्र यत्र धूमा तत्र तत्र बन्ही, ये व्याप्ति है। वैसे ही यत्र यत्र बुद्धिस्त वृक्ष, जहाँ जहाँ बुद्धि में स्थित वृक्ष हैं वहाँ वहाँ पर सींच रहा है। चलिए, तो बीप्सा का मतलब व्याप्ति, तो जहाँ जहाँ पर वृक्ष हैं वहाँ वहाँ पर सींच रहा है। वृक्षम वृक्षम प्रति परि अनुवा सिंचति। यहाँ प्रति परि अनु जो है इनकी क्या होगी? कर्म प्रवचनीय संज्ञा बीप्सा में, और वृक्ष इसलिए, और बीप्सा में नित्य बीप्सेयो सूत्र से द्वित्व भी हो जाता है, इसलिए वृक्षम वृक्षम दो रूप, मतलब दो बार वृक्षम को बोल दिया। तो यहाँ इसमें कर्म प्रवचनीय संज्ञा हो गई, द्वितीया हो गई। अत्र उपसर्गत्वाभावात् न सत्वम। कहते हैं एक बात बताओ, यहाँ वृक्षम वृक्षम में तो कर्म प्रवचनीय संज्ञा करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि यहाँ तो कर्मण द्वितीया से द्वितीया हो जाएगी। उससे जो है कर्तृप्सी तमाम कर्म से वृक्षम वृक्षम की कर्म संज्ञा कर लो, कर्मण द्वितीया द्वितीया कर लो। तो भैया कर्म प्रवचनीय युक्त द्वितीया से द्वितीया करने की जरूरत है? तो कहते हैं नहीं, यहाँ पर जो है हमको गति संज्ञा और उपसर्ग संज्ञा का बाध करना है। इससे क्या होगा? उपसर्गा सुनोत इत्यादि जो सूत्र हैं उनके द्वारा जो सिंचति में सत्व होना था, सिंचति ना मूर्धन्य सकार हो जाता है, यहाँ पर ये हो जाता, ये ना हो जाए, ये दंत ही रहे। इसके लिए क्या किया? यहाँ पर इसकी कर्म प्रवचनीय संज्ञा प्रति परि अनु की कर दी। तो अत्र माने यहाँ सिंचति में उपसर्गत्वाभावात् न सत्वम, उपसर्ग न होने के कारण मूर्धन्य सकार नहीं होता। कर्म प्रवचनीय संज्ञा जब होती है तो गति और उपसर्ग संज्ञा नहीं होती है, इसलिए मूर्धन्य सकार नहीं होता है। येषु किम परिसिंचति, जब ये अर्थ नहीं रहेंगे लक्षण इत्थम भूताख्यान भाग और बीप्सा, तो परि जो है देखो ये परि है, प्रति परि अनु परि है, इस परि की अब कर्म प्रवचनीय संज्ञा नहीं होगी तो उपसर्ग संज्ञा हो जाएगी।
उपसर्ग संज्ञा होगी तो उपसर्गा सुनोत इत्यादि सूत्र से परिसिंचत यहाँ पर सत्व हो जाएगा। मूर्धन्य देख सकते हैं आप। अब आता है अभी ही अभागे। अभी की भैया भाग अर्थ को छोड़ दो, अभी की भाग अर्थ को छोड़ करके भाग वर्जे, भाग को छोड़ करके लक्षणादौ मतलब लक्षण इत्थम भूताख्यान और बीप्सा, किसमें लक्षण में, इत्थम भूताख्यान में और बीप्सा अर्थ में। लक्षण इत्थम भूताख्यान और बीप्सा अर्थ में, बस भाग अर्थ में नहीं होती, भाग को छोड़ देना है। तो भाग अर्थ में इस अर्थ को छोड़ना है। लक्षण इत्यादि अर्थों में अभी की उक्त संज्ञा यानी कर्म प्रवचनीय संज्ञा हो जाती है। तब क्या होगा भैया, देखो लक्षण का उदाहरण है हरिम अभी वर्तते, यहाँ पर अभी की कर्म प्रवचनीय संज्ञा हो गई और हरि में द्वितीय आ गई, मतलब हरि के और है। हरिम अभी वर्तते, जहाँ पर हरि है उधर वो व्यक्ति है। भक्तो हरिम अभी, यहाँ पर जैसे वहाँ भक्ता विष्णु प्रति था, यहाँ भक्तो हरिम अभी मतलब हरि के प्रति भक्त बन गया है, इसके अंदर भक्ति हरि के प्रति प्रकट हो गई। ये इत्थम भूताख्यान का है। और बीप्सा मतलब व्याप्ति, मतलब बार बार बोलना इत्यादि वही सब। तो भैया यत्र यत्र वृक्षा तत् माने धूमः तत्र तत्र अग्नि, यत्र यत्र देवः तत्र तत्र सिंचनम, माने जहाँ जहाँ देवता लोग हैं वहाँ वहाँ सिंच रहा है। तो यहाँ पर देवम देवम में बीप्सा में द्वित्व हो गया। और अभी का प्रयोग क्यों है, अभी इसलिए माने अब अभी के कर्म प्रवचनीय संज्ञा होने से, और देवम में क्या आ गई, द्वितीय आ गई। नहीं तो कर्म वैसे कर्मण द्वितीय से भी द्वितीय कह सकते हैं, लेकिन इसका मुख्य प्रयोजन क्या है यहाँ पर, यहाँ उपसर्ग संज्ञा अभी की जब नहीं होगी क्योंकि कर्म प्रवचनीय संज्ञा हो जाएगी बीप्सा अर्थ में, तो गति और उपसर्ग संज्ञा का अपवाद है कर्म प्रवचनीय संज्ञा। तो कर्म प्रवचनीय संज्ञा जब होगी तो गति उपसर्ग संज्ञा नहीं होगी, तो उपसर्गा सुनोति से सिंचति में मूर्धन्य आदेश सकार को नहीं होगा। कहते हैं अभी अभागे क्यों कहते हो भाई, अभी अभागे क्यों कहते हो आप, तो कहा अगर अभागे नहीं कहेंगे तो अभाग जहाँ भाग रहेगा वहाँ भी होने लगेगी। तो अभागे किम, देखो कहाँ हो रही है, यदत्र माम अभिस्यात् तद्दीयताम, जो यहाँ मेरा हो वो दे दो। तो यहाँ पर देखो मेरा हो मतलब जो मेरा धन है उसको दे दो, वापस कर दो। तो यहाँ पर क्या है, भाग ही अर्थ है, भाग मतलब मेरा धन जो है वो प्रतीत हो रहा है, इसलिए यहाँ पर क्या होगा, यदत्र मम अभिस्यात् तद्दीयताम, जो यहाँ पर मेरा हो वो मुझे दे दो। यहाँ पर देखो अभी की कर्म प्रवचनीय संज्ञा नहीं हुई तो आप देख रहे होंगे यहाँ अभिस्यात् में मूर्धन्य आदेश दिखाई दे रहा है ना, ये मूर्धन्य इसीलिए है क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ, अभी की कर्म प्रवचनीय संज्ञा नहीं हुई। और इधर मम में देखो द्वितीय दिखाई माने षष्ठी दिखाई दे रही, नहीं तो माम हो जाता है, यहाँ पर माम यदत्र माम हो जाता है। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पर भाग अर्थ में जो है भाग अर्थ होने के कारण अभी की कर्म प्रवचनीय संज्ञा नहीं हुई। और यदि नहीं कहते अभागे तो यहाँ पर भी हो जाती, तो यहाँ पर भी सब गड़बड़ा जाता। चलिए अब देखो अधि और परी ये जब दोनों अनर्थक हों, अनर्थक का मतलब है इनका वही अर्थ होता है जो धातु का होता है, इनका वही अर्थ होता है जो धातु का होता है, इनका कोई अतिरिक्त अर्थ नहीं होता है। अधि परी अनर्थकौ, अधि और परी अनर्थक मतलब अतिरिक्त अर्थक नहीं होते हैं, इनका जो धातु अर्थ है वही अर्थ होता है और कुछ अलग अर्थ नहीं होता है। तो इनकी उक्त संज्ञा यानी कर्म प्रवचनीय संज्ञा हो जाती है। जैसे उदाहरण कुतो अध्यागच्छति, कुतः माने कहाँ से, अध्यागच्छति माने आ रहे हो, कहाँ से आ रहे हो, कुतो अध्यागच्छति कहाँ से आ रहे हो। तो यहाँ पर क्या हुआ, अधि आगच्छति, अधि आगच्छति में आगच्छति का जो अर्थ है वही अधि का है, अधि का कोई अतिरिक्त अर्थ नहीं है, इसलिए अधि अनर्थक है। इसलिए इस अनर्थक की क्या हो गई, कर्म प्रवचनीय संज्ञा हो गई। कुतः परि आगच्छति कहाँ से आ रहे हो, तो यहाँ पर भी परि आगच्छति में परि का कोई अतिरिक्त अर्थ नहीं है, जो आगच्छति का अर्थ है वही परि का अर्थ है, कहाँ से आ रहे हो यही अर्थ है। तो बोले यहाँ पर मतलब क्या है, आपने कर्म प्रवचनीय संज्ञा की, यहाँ पर तो कर्म प्रवचनीय युक्त द्वितीय से द्वितीय हो ही नहीं रही, तो मतलब क्या है कर्म प्रवचनीय संज्ञा करने का। बोले इसका मतलब ये है कि गति संज्ञा नहीं होगी, गति संज्ञा बाधात, क्योंकि कर्म प्रवचनीय संज्ञा अपवाद है। कर्म प्रवचनीय संज्ञा क्या है, अपवाद है, तो गति संज्ञा को क्या करेगी, बाध लेगी। गति और उपसर्ग संज्ञा दोनों की कर्म प्रवचनीय संज्ञा अपवाद है, इसलिए गति संज्ञा को बाध लेगी। बाध लेगी तो गतिर्गतौ से जो निघात होता है वो नहीं होगा। गतिर्गतौ सूत्र है, उस सूत्र से क्या हो जाता था, निघात यानी संपूर्ण अनुदात्त हो रहा था, वो अनुदात्त नहीं होगा।
चलिए, सुपूजायाम, पूजा में जो सु होता है उसकी कर्म प्रवचनीय संज्ञा होती है। पूजा अर्थ का द्योतक सु रहेगा तो कर्म प्रवचनीय संज्ञा होगी। जैसे सुसिक्तम, बढ़िया से सींचा है, तो यहाँ पर सु जो है प्रशंसा का, पूजा का द्योतक है, इसलिए यहाँ पर कर्म प्रवचनीय संज्ञा हो गई। कर्म प्रवचनीय संज्ञा होगी तो उपसर्ग संज्ञा नहीं होगी तो यहाँ पर सिक्तम में देखो मूर्धन्य सकार नहीं दिख रहा है, नहीं तो मूर्धन्यादेश हो जाता। सुस्तुतम में भी इसीलिए नहीं हुआ। अनुपसर्गत्वात् न सह, यहाँ पर भी सुपूजा में है तो कर्म प्रवचनीय संज्ञा हो गई, गति और उपसर्ग संज्ञा नहीं होगी, इसलिए यहाँ पर अनुपसर्ग माने उपसर्ग नहीं होने के कारण यहाँ सकार नहीं होगा। पूजायाम किम, पूजा में भाई क्यों कहते हो? सुसिक्तम किम तबात्र। देखो अगर यहाँ पर देखो सुसिक्तम किम तबात्र, आक्षेपोयम माने छेपोयम, यहाँ तो निंदा कर रहा है। बोला तुमने सींचा, माने सुसिक्तम माने अच्छे से सींचा गया है, लेकिन इसमें तुम्हारा क्या है भाई? तुमने थोड़ी सींचा है, ये जहाँ सींचना चाहिए था वहाँ थोड़ी सींचा तुमने, इधर उधर सींच दिया। तब यहाँ पर यद्यपि अच्छा सींचा है, लेकिन यहाँ निंदा की जा रही है। सुसिक्तम में सु शब्द जो है वो निंदा द्योतक है यहाँ पर, इसलिए जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा? सुसिक्तम में गति माने कर्म प्रवचनीय संज्ञा सुपूजायाम से नहीं होगी, तो यहाँ पर उपसर्ग संज्ञा हो जाएगी और मूर्धन्य आदेश हो जाएगा, तो सुसिक्तम में मूर्धन्य दिख रहा है, इसीलिए। अतिरतिक्रमणे च, ये क्या कहता है कि अतिक्रमण में और पूजा में, अतिक्रमण में और पूजा अर्थ में, किस किस में? अतिक्रमण में, पूजा अर्थ में, अतिक्रमण में और पूजा अर्थ में जो अति होता है, अति इसकी कर्म प्रवचनीय संज्ञा होती है। जब जैसे अति शब्द का यहाँ प्रयोग है, अति देवान कृष्णा, तो अति देवान कृष्णा यहाँ पर अति का अर्थ अतिक्रमण भी है और पूजा भी है। क्योंकि एक बात बताओ, जो कृष्ण है वो देवताओं से कमजोर है क्या? नहीं है। अरे कृष्ण तो देवताओं के पूज्य हैं और कृष्ण देवताओं को अतिक्रमण कर गए हैं, कृष्ण देवताओं से आगे हैं। ये जो कृष्ण है ना, ये अतिक्रमण कर गए हैं, और ये जो कृष्ण है ना, ये देवताओं के पूज्य भी हैं, तो अतिक्रमण भी कर गए हैं, पूज्य भी हैं। ये अति शब्द बता रहा है कि हमारे कृष्ण जो हैं क्या हैं? देवताओं को अतिक्रमण भी कर गए हैं, और अति ही बता रहा है कि हमारे कृष्ण जो हैं देवताओं के पूज्य भी हैं। इसलिए अतिक्रमण और पूजा दोनों अर्थ द्योतित होने के कारण इस अति का कर्म प्रवचनीय संज्ञा हो गया, और अति के योग में देवान में कर्म प्रवचनीय युक्त द्वितीया से द्वितीया आ गई, तो क्या बन जाएगा? अति देवान कृष्ण। कर्म प्रवचनीय युक्त द्वितीया से द्वितीया हो जाती है कर्म प्रवचनीय के योग में। अब आता है सूत्र अपि ही, अपि, इसका पदार्थ संभावना अन्वसर्ग गर्हा समुच्चय। कितने अर्थ हैं? पदार्थ है एक, दूसरा संभावना है, तीसरा अन्वसर्ग है, चौथा गर्हा है, पांचवा समुच्चय। क्या? पदार्थ, संभावना, अन्वसर्ग, गर्हा और समुच्चय। इन अर्थों में अगर ये अर्थ प्रतीत हो तो अपि की कर्म प्रवचनीय संज्ञा होती है। चलो भाई देख लेते हैं इसको। पदार्थ का मतलब जब चीज विद्यमान ना हो। उदाहरण क्या है? सर्पिशोपि स्यात्। देखो ऐसा हुआ, कहीं भोज में पहुँचे तो वहाँ जो है क्या हुआ, और तो सब गड़बड़ ही बना था, तो सोचे चलो मतलब जो भी था गड़बड़ था, अब उसमें अगर थोड़ा घी मिल जाता तो जैसे तैसे करके खा लेते। ये बात कह रहा है कि सर्पिशो अपि स्यात्। सर्पिशा माने घी का, अपि माने बूंद भी, स्यात् माने होता। सर्पिशो अपि स्यात्, घी का बूंद तो होता भाई, बूंद भर तो घी होता, मतलब है ही नहीं कतई। यहाँ पर क्या है? आप यहाँ पदार्थ लिख रखा है सूत्र में, पाणिनि जी पदार्थ का प्रयोग किए हैं, लेकिन इसका मतलब पता है, पदार्थ का मतलब पदार्थ नहीं है, क्योंकि पदार्थ तो दुनिया में हर चीज होता है। यहाँ पदार्थ का मतलब अपदार्थ है, मतलब अविद्यमान पदस्य अर्था पदार्थ, जो पद का अर्थ विद्यमान ही न हो भाई। यहाँ पर जो है मतलब है ही नहीं। सर्पिशोपि स्यात्, सर्पी की बूंद भी होती, बूंद भी नहीं है यहाँ पर। तो यहाँ पर अपि पदार्थ में, पदार्थ का मतलब क्या है? जो पद का अर्थ ऐसा लेना है जो अविद्यमान हो, अविद्यमान पदार्थ जो है ही नहीं, अन्यथा पदार्थ तो दुनिया में सब होते हैं। तो हमको ये समझना है कि ये चीजें जब द्योत्य होंगी, एषु द्योत्येषु पदार्थ, संभावना, अन्वसर्ग, गर्हा और समुच्चय। संभावना का मतलब जानते हैं? संभावना मतलब एक मतलब आशंका, उत्प्रेक्षा, ये संभावना है। और अन्वसर्ग, अन्वसर्ग का मतलब होता है कामचारानुज्ञा।
कामचारानुज्ञा मतलब इच्छा से प्रवृत्ति, अपनी इच्छा से करो, चाहे सींचो चाहे कुछ करो, चाहे पूजा करो। गर्हा मतलब निंदा, और समुच्चय का मतलब दोनों काम करने हैं। तो यहाँ पर दो चीजें, मतलब हमने समझा कि पदार्थ का मतलब क्या है, अविद्यमान पदार्थ, मतलब जो चीज विद्यमान ही नहीं है वो अविद्यमान है, वही पदार्थ से समझना है यहाँ पर। और संभावना का मतलब आशंका, अन्नोपसर्ग यानी अपनी इच्छा से काम प्रवृत्ति, गर्हा का मतलब निंदा, समुच्चय का मतलब समुदाय, मतलब दोनों चीजें दोनों काम करने हैं। उदाहरण हम देख लेंगे। ये जब चीजें रहेंगी तो वहां पर अपि की क्या होगी, कर्म प्रयोजनीय संज्ञा हो जाती है। ये एषु द्योतेषु अपि उक्त संज्ञा स्यात्, जब ये चीजें द्योत्य होती हैं तो अपि की कर्म प्रवचनीय संज्ञा होती है। देखो सर्पिशो अपि स्यात्, सर्पी का बूंद भी होता, तो यहाँ पर देखो पदार्थ मतलब अपदार्थ जो नहीं है, ऐसा पदार्थ, घी का बूंद भी, तो वो जो है द्योतित हो रहा है, इसलिए इस अपि की क्या हो जाएगी, कर्म प्रवचनीय संज्ञा हो जाएगी। कर्म प्रवचनीय संज्ञा होगी तो जो स्यात् दिख रहा है, ये क्या दिख रहा है, स्यात्। इस स्यात् में जो दंत सकार है यहाँ पर मूर्धन्य नहीं हुआ, अनुपसर्गत्वात् न शः, क्योंकि अपि की कर्म प्रवचनीय संज्ञा होगी तो उपसर्ग संज्ञा नहीं होगी, तो अनुपसर्गत्वात् न सः, इसलिए मूर्धन्य शकार नहीं होता है। अब यहाँ पर स्यात् में जो है लिंग लकार आया है, स्यात् में किस में आया है, संभावना में आया है। फिर इसके बाद जो भी ये पंक्तियाँ लिखी हैं इन सब का मतलब जो है तात्पर्य हम आपको बता दिए हैं कि सर्पी का घी का बूंद भी नहीं है, यही द्योतित करने के लिए अपि की कर्म प्रवचनीय संज्ञा हो जाती है। अब आता है अगला, अपि स्तुयाद विष्णुम, यहाँ पर है आशंका, मतलब संभावना, मतलब विष्णु की भी स्तुति कर सकता है। अब बताओ, जब विष्णु की भी कर सकता है, वो विष्णु जो अभांग मनस गोचर भगवान जो विष्णु हैं उनकी तक स्तुति कर सकता है, तो और तो फिर किसी की भी कर ही सकता है। तात्पर्य इसका यह है कि विष्णु की नहीं कर सकता है, भगवान विष्णु की नहीं कर सकता है, लेकिन अन्य सबकी कर सकता है। अपि स्तुयाद विष्णु का मतलब क्या है, विष्णु की स्तुति उनकी भी कर सकता है, उनकी भी कर सकता है मतलब उनकी नहीं करनी है और सबकी कर सकता है। नहीं समझे? जैसे अपि वेदांत पारगम आततायनम हन्यात, कोई वेदांत बहुत पढ़ा हुआ है लेकिन अगर वो आतताई है तो उसको क्या कर देना चाहिए, हन्यात मैंने मार दो, मतलब उसको मत मारो, लेकिन अन्य कोई भी आतताई हो उसको मार दो, ये तात्पर्य है उसका। ऐसे यहाँ पर भी अपि स्तुयाद विष्णु का मतलब है कि विष्णु की भी स्तुति कर सकता है। तात्पर्य क्या है इसका, कि विष्णु की जब कर सकता है तो अन्य की तो निश्चय रूप से कर सकता है, यही बताना है, न कि विष्णु की कर सकता है ये बताना है। इस वाक्य का तात्पर्य ये बात समझ में आ गई। तो यहाँ पर संभावना है, संभावना मतलब क्या होता है, संभावनम शक्ति उत्कर्षम आविष्कर्तुम अत्युक्ति, मतलब अत्युक्ति, वास्तविक उक्ति नहीं है, अत्युक्ति मतलब अतिशयोक्ति, बहुत बड़ा चढ़ा करके बोल दिया कि विष्णु की भी, अवांग मनस गोचर भगवान विष्णु की भी स्तुति कर सकता है। यहाँ शक्ति के उत्कर्ष को आविष्कार करने के लिए, बताने के लिए कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा शक्ति है, बहुत बड़ा मतलब स्तुति करने वाला है, इसलिए ये आविष्कार बताने के लिए अत्युक्ति मतलब अतिशयनोक्ति कर दिया है। लेकिन सच्चाई ये नहीं है, सच्चाई ये है कि वो और किसी की भी कर सकता है, विष्णु की नहीं कर सकता। यही इस वाक्य का गूढ़ तात्पर्य है। तो यहाँ पर संभावना अर्थ को द्योतित करने के लिए इस अपि की क्या हो गई, कर्म प्रवचनीय संज्ञा, और कर्म प्रवचनीय संज्ञा हो गई तो पदा माने क्या हो जाएगा, उपसर्ग संज्ञा नहीं होगी, उपसर्ग संज्ञा नहीं होगी तो अनुपसर्गत्वात् न शः, और माने अनुपसर्ग होने के कारण यहाँ पर स नहीं हो जाएगा, मतलब मूर्धन्यादेश नहीं होगा। चलिए अब अगला आता है अपि स्तुहि, अपि स्तुहि, हाँ यहाँ पर क्या है, अन्नोपसर्ग है कामचारानुज्ञा, ये बताना है। देखो अन्नोपसर्ग क्या था, अन्नोपसर्ग अर्थ अगर द्योतित हो तो भी अपि की क्या होती है, कर्म प्रवचनीय संज्ञा होती है। तो अन्नोपसर्ग का मतलब है कामचारानुज्ञा, मतलब कामचार मतलब कि इच्छा या प्रवृत्ति, अपनी इच्छा से आप काम में लग जाइए, इसके लिए अनुमति देना। जैसे अपि स्तुहि, अपि स्तुहि का मतलब है तुम्हारी इच्छा हो तो स्तुति करो, ना इच्छा हो तो मत करो। तो ये अपि शब्द इस बात का द्योतक है, इसलिए इस अपि की हो गई कर्म प्रवचनीय संज्ञा, तो उपसर्ग संज्ञा होगी नहीं, और जब नहीं होगी उपसर्ग संज्ञा तो क्या हो जाएगा, स्तुहि के सकार को मूर्धन्यादेश
नहीं होगा, यानी दंत सकार ही रहेगा। अब गर्हा मतलब निंदा, धिक देवदत्तम अपि इष्टयाद ब्रसलम, माने धिक देवदत्तम, देवदत्त को धिक्कार है। क्यों भाई, इस क्यों धिक्कार है? क्योंकि देवदत्त ऐसा है, ये जो है ब्रसल यानी शूद्र की भी स्तुति कर सकता है, इसके कारण देवदत्त को धिक्कार है। अब यहाँ पर शूद्र की भी स्तुति कर सकता है, तो ये निंदित काम कर रहा है, शूद्र की स्तुति कर रहा है जाकर के, भगवान की नहीं कर रहा है, शूद्र की कर रहा है, इसलिए देवदत्त को धिक्कार है। तो यहाँ पर गर्हा यानी निंदा का द्योतक है अपि शब्द, इसलिए इस अपि की हो जाएगी कर्म प्रवचनीय संज्ञा, और कर्म प्रवचनीय संज्ञा होने से ये जो सकार दिख रहा है, इस सकार की मूर्धन्यादेश सकार को नहीं होता है। अब देखो अपि, अब समुच्चय था, समुच्चय का मतलब क्या है? समुदाय, दोनों काम करने हैं। अपि सिंच अपि स्तुहि, यहाँ पर अपनी इच्छा से नहीं करना है, अपि सिंच अपि स्तुहि, दोनों काम, मतलब सींचना भी है, स्तुति भी करना है। अपि सिंच अपि स्तुति, दोनों काम करने हैं, सिंच भी स्तुति भी, सिंचन क्रिया भी करनी है और सेचन क्रिया भी करनी, स्तुति भी करनी है, दोनों काम कर रहे हैं। इस बात का द्योतक है अपि, इसलिए इस अपि की हो गई कर्म प्रवचनीय संज्ञा, इसलिए ना तो सी को मूर्धन्य हुआ, ना तो स्तुति में सा को मूर्धन्य हुआ, यही बात बतानी है। क्योंकि कर्म प्रवचनीय संज्ञा होने पर उपसर्ग संज्ञा नहीं होती है, इसलिए उपसर्ग न होने पर सकार नहीं होता है। चलिए अब आता है कालाध्वनो अत्यंत संयोगे। काल और अध्वन का जब अत्यंत संयोग हो तो फिर द्वितीया हो जाती है, काल और अध्वन से द्वितीया हो जाती है। देखो भैया, ये मतलब द्वितीया, यहाँ द्वितीया होती है कब? मासम कल्याणी, महीने भर कल्याणी है, महीने भर जो है बड़ा कल्याण करती है ये। तो यहाँ पर देखो मासम मतलब काल है, इस काल का अत्यंत संयोग है कल्याणी के साथ में, इसलिए इस काल से आ गई द्वितीया। मासम मतलब मासम कल्याणी मतलब महीने भर कल्याण करती है। तो यहाँ पर जो है मासम क्या है? मासम जो है काल है, इस काल का कल्याणी के साथ अत्यंत संयोग हुआ महीने भर का, इसलिए इस काल से क्या आ गई? द्वितीया आ गई। मासम अधीते, महीने भर पढ़ता है, यहाँ देखो अब पढ़ने के साथ में मासम माने महीने भर का अत्यंत संयोग हुआ लगातार, इसलिए मासम में क्या आ गई? काल से द्वितीया आ गई। और मासम गुड़धाना, महीने भर तक गुड़धान चल रहे हैं, तो यहाँ पर जो है क्या है? मासम जो है काल का गुड़धान के साथ में अत्यंत संयोग है, इसलिए यहाँ पर भी मासम से क्या आ गई? द्वितीया आ गई। तो ये सब काल के उदाहरण थे। कालाध्वनों में दो चीजें हैं ना, काल और अध्वन। तो काल का उदाहरण देख लिए, अब अध्वन का देख लेते हैं। अध्वन का उदाहरण क्या? अध्वन का कहते हैं मार्ग को, जैसे क्रोशम कुटिला नदी, कोस भर जो है ये नदी क्या है? कुटिल है, कुटिल मतलब तिरछी चल रही। तो ये जो क्रोशम मतलब कोस भर, क्रोशम माने कोस भर, तो कोस क्या है? ये एक मार्ग का नाप है, कोस। तो क्रोश जो है अध्वन है, इसका लगातार कुटिल नदी के साथ में संबंध है, इसलिए इससे आ गई अत्यंत संयोग होने पर काल और अध्वन, तो अध्वन से आ गई द्वितीया। क्रोशम अधीते, कोस भर चलता है, चलते चलते ही पढ़ लिया जैसे, तो यहाँ पर क्रोशम में क्या आ गई? द्वितीया आ गई, क्योंकि अध्ययन के साथ में पढ़ने क्रिया के साथ अत्यंत संयोग है। क्रोशम गिरी, कोस भर तक पर्वत ही पर्वत चल रहा, कोस भर चलते चल जाओ पर्वत ही पर्वत, इसका मतलब क्या है? गिरी मतलब पर्वत। तो यहाँ पर लगातार पर्वत के साथ में कोस का संबंध है अध्वन का, इसलिए यहाँ पर क्या आ गई? द्वितीया आ गई। अब कहते हैं अत्यंत संयोगे किम मासस्य दुरधीते। अत्यंत संयोगे क्यों कहते हो आप? अत्यंत संयोग नहीं कहेंगे तो भैया जो है यहाँ पर भी द्वितीया आ जाती, जब कह दिया तो यहाँ द्वितीया नहीं, यहाँ मासस्य में क्या आई है? षष्ठी आई। अच्छा, मतलब क्या है मासस्य दुरधीते? महीने भर में 2 दिन पढ़ता है। मासस्य दुरधीते मतलब महीने भर में 2 दिन पढ़ता है, महीने भर तक नहीं पढ़ता है लगातार। यहाँ पर क्या है? अत्यंत संयोग है क्या? नहीं है यहाँ पर अत्यंत संयोग, यहाँ पर अत्यंत संयोग नहीं है, क्योंकि महीने भर में 2 दिन पढ़ता है, लगातार महीने भर पढ़ता तो महीने भर के साथ में अत्यंत संयोग होता ना, लगातार संयोग होता, लेकिन नहीं है ना भाई, महीने भर में 2 दिन पढ़ता है यहाँ पर, तो अत्यंत संयोग नहीं है, इसलिए यहाँ पर क्या नहीं आई? द्वितीया नहीं आई। क्या आ गई यहाँ पर? षष्ठी आई। अब आता है क्रोशस से एक देशे पर्वतः, कोश के एक देश में पर्वत है, कोश के एक देश में। अब बताओ, पूरे कोश भर तक पर्वत नहीं है, कोश के एक थोड़ी सी जगह में पर्वत है, जहाँ
मतलब 4 कदम चले, कोस तो बहुत बड़ा है, उसमें 4 कदम चले पर्वत मिला, फिर 10-15 कदम बाद चले फिर पर्वत मिल गया। तो ऐसे ऐसे अगर एक एक टुकड़े में एक देश में अगर पर्वत रहेगा तो वो तो लगातार तो पर्वत नहीं रहा ना, इसलिए अत्यंत संयोग नहीं हुआ ना, इसलिए क्रोधस्य में द्वितीया नहीं आई, अध्वन में द्वितीया नहीं आई, तो यहाँ पर क्या हुआ, षष्ठी आ गई, इति द्वितीया। इस प्रकार से आपकी द्वितीया प्रकरण जो है द्वितीया वाला खत्म होता है। चलिए तो ये द्वितीय प्रकरण तक हम लोग अभी रखते हैं, अगले प्रकरण की सूचना आपको मिल जाएगी। इसके लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल जो है डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, उस पर क्लिक करके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, वहाँ से आपको सूचनाएं मिलती रहेंगी।